आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 कैसा जाने वाला है, यानी नव वर्ष 2026 का वार्षिक राशिफल इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। इस वर्ष जनवरी से लेकर दिसंबर तक की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर बनी हुई ग्रहीय अवस्था आपको क्या मुख्य परिणाम देने वाली है, किन मामलों के लिए ये वर्ष आपके लिए सकारात्मक रहेगा, कहां पर सिंह राशि वाले जातकों को संभल कर चलने की आवश्यकता रहेगी, ये जानकारी आपको देने वाले हैं। तो ये राशिफल सिंह राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से सिंह राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में जानकारी आपको देने वाले हैं, जैसे सिंह राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध है, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ है और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाली हैं। सिंह राशि वाले जातकों, सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं जो 2026 है, अंक शास्त्र के अनुसार ये सूर्य देव से प्रभावित वर्ष है। क्योंकि जब आप 2026 को जोड़ते हैं तो इसमें 2 बार 2 का अंक, 1 बार 6 का अंक मौजूद है। सभी अंकों का योग 10 और अंत में 1 अंक प्राप्त होता है और 1 अंक सूर्य देव से प्रभावित अंक है। सूर्य ही आपके ग्रहों के राजा भी हैं और आपकी राशि के स्वामी हैं, तो आपकी राशि के स्वामी से प्रभावित ये वर्ष रहेगा। और साल की शुरुआत में आपकी राशि के स्वामी त्रिकोण भाव में बहुत ही अच्छी अवस्था में है, तो निश्चित तौर पर यह वर्ष आपके जीवन में उल्लेखनीय सफलता, नवीन परिवर्तन और बड़े बदलाव आपको देकर जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि ग्रहीय अवस्था कैसी रहने वाली है। उससे पहले आपको नव वर्ष 2026 की अग्रिम और हार्दिक शुभकामनाएं। यह वर्ष आप सभी के जीवन में नया उत्साह है, नई समृद्धि, नई खुशियां लेकर आए, ईश्वर से हमारी यही कामना है। सिंह राशि वाले जातकों, आपकी जो राशि है ये सूर्य देव से प्रभावित राशि है और अग्नि तत्व से प्रभावित राशि है। इसलिए जो भचक्र मंडल की पंचम राशि सिंह राशि के जो भी जातक हैं, उनके अंदर विपरीत परिस्थितियों में कार्य करने की जो क्षमता है सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। इस राशि वाले जातकों के अंदर प्रबल मोटिवेशन यानी प्रबल मनोबल होता है, बहुत ही जिद्दी स्वभाव के जातक होते हैं और शाही अंदाज से किसी भी प्रकार का कार्य करते हैं। शाही अंदाज इनका होता है, बन ठन कर रहना, अच्छा खाना पीना और अच्छी जगह पर घूमने फिरने का शौकीन इस राशि वाले जातक होते हैं। करियर में भी किसी भी ज़्यादा लंबे समय तक दबाव देकर इनसे कार्य नहीं कराया जा सकता। सिंह राशि वाले जातक अपने जीवन में अपने कार्यों की उन्नति के लिए स्वयं ही जिम्मेदार होते हैं। एक सबसे बेहतर बात इस राशि में यह है कि इस राशि वाले जातक झुकना और दबना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जीवन में टॉप पर जाने की चाह है इनके अंदर हमेशा होती है और ये जीवन में पहुंचते भी हैं। इनकी कुछ कमियां हैं, अगर ये कमियों के ऊपर काम कर लें तो निश्चित तौर पर इनके जीवन में अपार सफलता मिलती है। वीडियो के अंत में इनकी कमियों के बारे में जानकारी देंगे। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं मेजर अवस्था ग्रहों में कैसी है, उसके पश्चात हम आपको राशिफल की जानकारी देते हैं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपके राशि के लिए प्रबल सपोर्टिव प्लैनेट हैं, जिनका 2 बार राशि परिवर्तन 2026 में होने वाला है। साल की शुरुआत में गुरु आपके 11th हाउस लाभ भाव में 2 जून तक रहेंगे। उसके बाद गुरु उच्च राशि और आपके व्यय भाव में जाएंगे। जब व्यय भाव में जाएंगे तो अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, तो 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक व्यय भाव में रहकर भी विपरीत राजयोग बनाने वाले हैं। फिर 31 अक्टूबर को आपकी राशि के ऊपर गुरु का गोचर होने वाला है। तो पूरे वर्ष पर्यंत देवगुरु आपको प्रबल सफलता देने के लिए तत्पर हैं।
और ये काफ़ी फास्ट गति से गोचर कर रहे हैं, तो आपके जीवन में इनका जो रिजल्ट है, गुरु का जो रिजल्ट है, वो भी बहुत ही जल्दी आपको मिलेगा। केतु 25 नवंबर तक राशि के ऊपर, वहीं राहुदेव 25 नवंबर तक आपके वैवाहिक भाव में गोचर करने वाले हैं। साल की शुरुआत से 25 नवंबर को केतु आपके व्यय भाव में चले जाएंगे, वहीं राहुदेव का गोचर मकर राशि और आपके छठे भाव में होगा। उसके अलावा दर्शकों, शनिदेव की अवस्था पूरे वर्ष पर्यंत आपके अष्टम में रहने वाली है। शनि अपना राशि परिवर्तन नहीं करेंगे, शनि मीन में ही रहने वाले हैं। तो आपके ऊपर जो शनिदेव की ढैया चल रही है 29 मार्च 2025 से, वो लगातार 2026 में भी कायम रहने वाली है। और ढैया की वजह से जातकों ने कई प्रकार की समस्याएं 2025 से ही, मार्च 2025 से ही कई प्रकार का उतार चढ़ाव आप अपने जीवन में लगातार फेस किए हैं। तो शनिदेव की ढैया जरूर रहने वाली है, लेकिन मेजर अन्य ग्रहों का परिवर्तन जीवन में परिवर्तन भी आपको देगा। शनिदेव का वीडियो के अंत में हम आपको उपाय भी बताएंगे। उसके अलावा देखिए, सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र की मौजूदगी, चारों ग्रह त्रिकोण भाव में साल की शुरुआत में रहने वाले हैं। तो अब आइए हम आपको बताते हैं जीवन के हर पहलू में जो सिंह राशि वाले जातक हैं उनको क्या रिजल्ट मिलेगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के लिहाज से ये वर्ष कैसा जाने वाला है। दोस्तों, आपके कर्म भाव के अधिपति शुक्रदेव आपके त्रिकोण भाव में वर्षेश कुंडली में मौजूद हैं। यानी 1 जनवरी को जो कुंडली बन रही है 2026 में, वो यही है और यहाँ पर है, बहुत ही अच्छी अवस्था में है। उसके अलावा देखिए, राशि के लिए जो सपोर्टिव ग्रह बृहस्पति हैं आपके लिए, ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छी अवस्था में है, लाभ भाव में है, जिनका संबंध आपके पराक्रम घर से 2 जून तक रहने वाला है। तो साल की शुरुआत से ही जो जातक हैं, सिंह राशि वाले जातक हैं, उत्साहित होकर काम करते हुए जीवन में नजर आने वाले हैं। साल 2026 की शुरुआत जब होगी तो सूर्य देव से प्रभावित वर्ष है। सूर्य की अनुकूलता लगातार आपके मन में प्रबल इच्छा शक्ति, प्रबल महत्वाकांक्षा निर्मित करने वाली है। नवीन उद्देश्य आपके मन में उत्पन्न होने वाले हैं, जिस पर आप काम करने के लिए पूरी मेहनत और पूरी लगन के साथ तत्पर रहेंगे। 2026 में जो जातक वर्तमान में सूर्य मंगल जनित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, यानी अगर आप करियर के लिहाज से कोई भी सरकारी काम करते हैं, राजनीतिक जीवन या सामाजिक क्षेत्रों से जुड़ा हुआ कोई भी काम है, या जो सिंह राशि वाले जातक वर्तमान में इंजीनियरिंग फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड, सेना, पुलिस, आर्मी, मेडिकल फील्ड, डॉक्टरी का क्षेत्र, इसमें यदि आप कार्यरत हैं, इसके लिए समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। कर्म भाव के अधिपति बहुत ही अच्छी अवस्था में है, तो रचनात्मक फील्ड में, क्रिएटिव फील्ड में और व्यापार से जुड़े हुए कार्यों के लिए भी समय बेहतर इस वर्ष रहेगा। अब देखिए, वर्ष पर्यंत शनि की तीसरी दृष्टि कर्म भाव पे रहने वाली है। शनि देव की अवस्था ज़्यादा बेहतर नहीं है। ऐसे में आपको अपने जीवन में डिसिप्लिन बनाकर निरंतरता पूर्वक करियर में काम करना होगा। समय प्रबंधन का ध्यान रखकर ही आपको चलना होगा, तभी आपको बेहतर परिणाम मिल पाएगा। तो शनिदेव की सबसे बड़ी सलाह यही है कि आपको निरंतरता रखना चाहिए, निराशा से आपको बचना है। निराशा अगर आपको कहीं पर मिल भी रही है तो वहाँ पर आपको उत्साह के साथ दोबारा खड़े होकर पुनः प्रयास करने की आवश्यकता रहेगी। तो आपके लिए समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। आर्थिक जीवन के लिहाज से सिंह राशि वाले जातकों को यदि जानकारी दें, वर्षेश कुंडली में बुध देव आपकी राशि के धन और लाभ भाव के अधिपति होकर पंचम घर में मौजूद हैं, जिनका सीधा संबंध आपके लाभ भाव से रहने वाला है। उसके अलावा गुरु बृहस्पति का संबंध आपके राशि के लाभ भाव से ही जून तक बना हुआ है। ऐसे में 2026 आपके जीवन में अपार मजबूती और कई माध्यम से आय के संसाधनों का विकास करने के लिए स्थितियां बनाने वाला है। व्यापार के माध्यम से भी सिंह राशि वाले जातक इस वर्ष उन्नति करने में तत्पर रहेंगे तथा कई कार्य आपके जीवन में शुरू होने वाले हैं। कई काम से आप अपने जीवन में धनार्जन करने में कामयाब रहेंगे। साल के मध्य में देवगुरु जब आपके व्यय भाव में जाएंगे, विपरीत राजयोग की अवस्था रहेगी, तो यहाँ पर गुरु का सीधा संबंध आपके सुख भाव से बनेगा अक्टूबर तक,
31 अक्टूबर तक यहाँ पर आपके लिए प्रबल सुविधाओं से जुड़ी हुई वस्तुओं का योग रहने वाला है। यानी 2026 में मटेरियलिस्टिक सुविधाओं से जुड़ी हुई वस्तुएं भी आपको बृहस्पति देने जा रहे हैं। उसके अलावा देखिए, परिवार के लिहाज से सिंह राशि वाले जातकों को 2026 की अगर हम जानकारी दें, शनि की 7वीं दृष्टि द्वितीय भाव में पूरे वर्ष रहेगी। उसके अलावा द्वितीय भाव के स्वामी अच्छी अवस्था में हैं, तो निश्चित तौर पर पारिवारिक जीवन के मामले में समर्थन और सहयोग की भावना इस वर्ष आपको जरूर मिलेगी। शनिदेव का प्रभाव द्वितीय घर में रहने वाला है, तो परिवार में भाग दौड़ दबाव की अवस्था भी आपके लिए रहने वाली है। लेकिन आपके छोटे भाई बहनों का, आपके घर में बड़े भाई बहनों का सहयोग आपको मिलेगा। घर के बड़े सदस्यों के सहयोग की संभावना इस वर्ष आपके जीवन में जरूर रहने वाली है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से सिंह राशि वाले जातकों को यदि जानकारी दिया जाए, रिश्तों के संदर्भ में प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए यह समय बहुत ही बेहतर रहेगा। क्योंकि पंचम भाव के स्वामी लाभ भाव में मौजूद हैं, तो ये वर्ष रिश्तों के मामले में प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए समय अच्छा स्थिति बनाएगा। जून तक प्रेम को यदि आप वैवाहिक जीवन में बदलना चाहते हैं तो भी ये वर्ष आपको सपोर्ट करने वाला है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं वैवाहिक अवस्था आपके लिए इस वर्ष कैसी रहने वाली है। दोस्तों, वैवाहिक भाव के स्वामी अष्टम घर में रहेंगे और वैवाहिक भाव में राहु का भी गोचर हो रहा है अनवरत। यानी अनवरत का मतलब यह है कि आपके अंतिम तक 25 नवंबर तक 2026 में राहु यहीं पर है। तो यहां पर देखिए, राहु केतु का प्रभाव जो है, राहु स्व नक्षत्र में मौजूद है, शतभिषा में है। ऐसे में आपके जीवन साथी की उन्नति का प्रबल योग जरूर बनाने वाले हैं। उसके अलावा वैवाहिक जीवन के मामले में काफ़ी हद तक साल के मध्य तक आपको समस्याएं नहीं मिलने वाली है, क्योंकि गुरु की 9वीं दृष्टि आपके वैवाहिक भाव में रहेगी। लेकिन साल के मध्य के पश्चात यानी जून के पश्चात आपको रिश्तों के मामले में ज़्यादा सावधानी रखना होगा। जीवन साथी की हेल्थ को लेकर भी सावधान रहने की आवश्यकता रहने वाली है। सप्तम भाव के स्वामी होकर शनि अष्टम घर में मौजूद हैं। व्यर्थ के विवाद और छोटे मोटे वैचारिक मतभेद जरूर होंगे। इसको नज़रअंदाज करके आप जीवन में यदि आप चलने का प्रयास करते हैं तो समय आपके लिए वैवाहिक दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। सिंह के लिए बात करते हैं कि आपको विद्यार्थियों को क्या परिणाम मिलेगा। साल के मध्य तक बृहस्पति पंचम लॉर्ड होकर आपकी राशि के 11th में रहेंगे। उसके बाद ये विपरीत राजयोग में, उसके पश्चात राशि के ऊपर रहेंगे। तो पूरे वर्ष पर्यंत देवगुरु का प्रभाव आपके लिए ज़्यादा बुरा नहीं है, बहुत ही अच्छा प्रभाव है। तो निश्चित तौर पर जो विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातक हैं उन्हें मनोवांछित परिणाम मिलेगा। जो वर्षेश कुंडली आपके लिए है, इसमें नवमेश आपके मंगल बनते हैं, जो कि पंचम घर में अच्छी अवस्था में है। तो उच्च शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों का दाखिला अच्छी जगह पर होने का योग रहेगा। साथ में विद्यार्थी जीवन में उच्च शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातक, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए समय अच्छा रहेगा। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं जो जातक हेल्थ के मामले में ये वर्ष कैसा है। छठे भाव के स्वामी शनि अष्टम घर में पूरे वर्ष भर रहने वाले हैं। ऐसे में देखिए, शनिदेव भी आपके लिए विपरीत राजयोग की अवस्था बनाए हुए हैं। तो मेजर समस्याएं तो सेहत के मामले में शनिदेव आपको नहीं देने वाले हैं, लेकिन वर्तमान में सिंह राशि वाले जातकों को सेहत के मामले में मिला जुला प्रभाव 2026 में रहने वाला है। सिंह राशि वाले जातकों को सेहत को नज़रअंदाज भी नहीं करना चाहिए। खान पान को लेकर अगर आप शराब, मांसाहार, धूम्रपान, इन चीज़ों का यदि आप ज़्यादा सेवन करते हैं तो आपको गंभीर बीमारियां भी मिलेंगी। अतः सिंह राशि वाले जातकों को खान पान की सात्विकता और खान पान और दिनचर्या में डिसिप्लिन आपको अनुकूल स्वास्थ्य और जीवन में अनुकूल मनोस्थिति देने का काम करेगा। तो सही दिनचर्या के साथ चलना आपके लिए परम आवश्यक रहेगा। देखिए, बात करते हैं आपके लिए उपाय के बारे में। सबसे पहले सिंह राशि वाले जातकों के लिए कुछ विशेष सावधानियां जो आपकी कमियों के अंतर्गत भी है। सूर्यदेव से प्रभावित आपकी राशि है, तो आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से सिंह राशि वाले जातक किसी व्यक्ति के अनुभवों को जल्दी नहीं मानते हैं।
यदि आप 2026 में जीवन में बड़े परिणाम, बड़ी सफलता चाहते हैं तो आपको नवीन अनुभवों को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर आपको कहीं से अच्छी राय मिल रही हो, उसको तुरंत अपने जीवन में अनुसरण करने का प्रयास भी करना है। शनिदेव अष्टम घर में मौजूद हैं और ढैया का प्रभाव है, तो आपके अंदर आलस्य, कार्यों में निरंतरता की कमी रह सकती है। इसलिए सिंह राशि वाले जातकों को समय प्रबंधन का ध्यान रखकर चलना, आलस्य से बचने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। उसके अलावा सिंह राशि वाले जातकों को जीवन में हर मामलों में बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए लगातार सिंह राशि वाले जातकों को क्षणिक क्रोध से बचना चाहिए। क्षणिक क्रोध की वजह से आप अपने संबंधों को भी खराब करते हैं और आपको कई बार रिश्तों में भी समस्याएं होती है। तो यहाँ पर आपको क्रोध से बचने की आवश्यकता भी रहने वाली है। ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। धार्मिक मामलों में सिंह राशि वाले जातकों को सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करना लाभ देगा। शनिदेव का दान निरंतर करना 2026 में भी आपको लाभ देगा। ऐसे में काली चीज़ों का दान संध्या के समय शनिवार के दिन यदि आप करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। जैसे काला शर्ट, काला जूता, सरसों के तेल में फ्राइड खाने पीने की वस्तुएं या चाय पत्ती, काला चना, इनमें से किसी भी वस्तु का दान यदि आप गरीब असहाय व्यक्तियों में करते हैं तो आपको शनिजन्य दुष्प्रभावों में राहत मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी सिंह राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप हमें ज़रूर बताएं ताकि अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी कर पाएँ, प्रत्युत्तर में भी हम उसका समाधान कर पाएँ। ओम नमः शिवाय।